मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और हाज़िरात जुमा, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया था, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तिलावत की है। रोज़ा क्यों रखा जाता है? रोज़ा का मकसद क्या है? इल्लत गाई उसका क्या है? अल्लाह ने रोज़ा को क्यों ईमान वालों पर, मुसलमानों पर फ़र्ज किया? अल्लाह ताला ने खुद इसी आयत करीमा में उसका जवाब दे दिया है। रोज़ा तुम्हारे लिए ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मालूम ये हुआ कि रोज़ा रखने से इंसान परहेज़गार बनता है, रोज़ा रखने से इंसान मुत्तकी बनता है, रोज़ा रखने से इंसान के अंदर तक़वा आता है, रोज़ा रखने से इंसान के अंदर खशियत इलाही और खौफ इज़्ज़ती पैदा होता है। इसीलिए रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा रखने का मकसद मालूम हुआ कि तक़वा का हुसूल है, परहेज़गारी है। अब सवाल ये होता है कि परहेज़गारी कैसे हासिल होगी, तक़वा हमारे अंदर कैसे आएगा, अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ही इसका जवाब
दे दिया है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता है ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं, यानी कुरान। ये हिदायत है परहेजगारों के लिए, तकवा वालों के लिए। किन परहेजगारों के लिए हिदायत है, अल्लाह ने उसका बयान आगे की आयत में बयान फरमाया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तकवा हिदायत उनके लिए जो बगैर देखे अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को देखा हमने नहीं, लेकिन अल्लाह पर ईमान और यकीन है कि अल्लाह ही हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा मुदब्बिर, कायनात के अंदर तदबीर करने वाला, तसर्रुफ़ करने वाला, हवा चलाने वाला, पानी नाजिल करने वाला, हमको खाना खिलाने वाला, हमको पानी पिलाने वाला, हमको सेहत और तंदुरुस्ती अता करने वाला कौन है? हमको यकीन है कि अल्लाह है। परहेजगारों के लिए हिदायत है। किन परहेजगारों के लिए? जो बगैर अल्लाह को देखे हुए डरते हैं, ईमान रखते हैं। बगैर जन्नत को देखे हुए जन्नत पर ईमान रखते हैं। बगैर जहन्नम को देखे हुए जहन्नम पर ईमान रखते हैं। बगैर तमाम अंबिया जो आए उनको देखे बगैर ईमान रखते हैं। कब्र का अजाब हक है, बरहक है, उस पर ईमान रखते हैं। तकदीर हमारी बुरी है या अच्छी है, उस पर ईमान रखते हैं। देखा नहीं किसी ने, ये गैब की चीज़ें हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया जो नमाज कायम करते हैं, तकवा उनको हासिल होगा जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। और तकवा उनको हासिल होगा जो हमारी दी हुई रोजी में से वो खर्च भी करते हैं। और तकवा उनको हासिल होगा जो किताब हमने नबी पर उतारी है उस पर ईमान रखते हैं। और तकवा उनको हासिल होगा जो इस नबी से पहले दूसरे अंबियाए किराम पर किताबें उतारी गई, तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह, उन पर भी ईमान रखते हैं। और तकवा उनको हासिल होगा जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इतनी चीज़ों पर जो यकीन रखते हैं, इतनी चीज़ों पर जो ईमान लाते हैं, इन चीज़ों को जो अमली शक्ल देते हैं, उन्हीं के लिए हिदायत है, उन्हीं के लिए तकवा है। मालूम ये हुआ कि रोज़ा रखने से तकवा हासिल होगा, नमाज पढ़ने से तकवा हासिल, रोज़ा रखने से तकवा हासिल होगा। और तकवा कहाँ से हासिल होगा? नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज करने से, ज़कात देने से, गैबी उमूर पर ईमान लाने से, आखिरत पर ईमान लाने से तकवा हासिल होगा। तो अल्लाह ने इनके लिए क्या कहा? जिनको तकवा हासिल हो गया, जो परहेजगार बन गया, उनके लिए अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कामयाब, आज हम कहते हैं कि हमारा बेटा कामयाब हो गया, उनको नौकरी मिल गई, कहते हैं कामयाब हो गया। हमारा बेटा बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कहते हैं कामयाब हो गया। हमको बड़ी दौलत हासिल हो गई, कहते हैं कामयाब हो गया। अल्लाह कहता है हमारे नज़दीक कामयाबी का मेयार और कसौटी ये नहीं है। हमारे नज़दीक कामयाबी का मेयार और कसौटी ये है कि जो नमाजी बन गया, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बन गया, जो अल्लाह पर यकीन रखने वाला हो गया, कुरान करीम पर ईमान और यकीन रखने वाला बन गया, आखिरत पर यकीन रखने वाला बन गया, अल्लाह इन्हीं को कहता है, इन्हीं के लिए हिदायत भी है और इन्हीं के लिए कामयाबी भी है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। अलबत्ता तहकीक के तुमने जान लिया जिन्होंने सनीचर के बारे में हद से तजावुज़ किया, तो हमने भी उनके लिए कह दिया, हमको गुस्सा आ गया, हमारे अंदर गज़ब पैदा हो गया और हमने उनको पकड़ने के लिए कह दिया कि तुम सब के सब जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने उसको उस जमाने वालों के लिए, अगले पिछलों के लिए इसको बाइस से इबरत बनाया और ये नसीहत है परहेजगारों के लिए, तकवा वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था सनीचर वालों को? जिस तरह हमारे लिए जुमा के दिन का एहतराम है, जुमा के दिन का हम एहतराम करते हैं, गरचे वक्त या नमाज नहीं पढ़ते लेकिन ठाट बाट के साथ तैयार होकर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने बंदर बनाया था वो इंसान थे हमारे ही तरह। अल्लाह ने क्या कहा था? सनीचर के दिन का तुम एहतराम करो और सनीचर के दिन दुनियावी कोई काम न करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत। सनीचर के दिन क्या होता था? सनीचर के दिन समुंदरों में बहरे कुलजुम के किनारे बैठने वाले ये लोग थे, वहीं रहा करते थे। बड़ी बड़ी मोटी मछलियां समुंदर के ऊपर किनारे समुंदर के आ जाया करती थी। अल्लाह ने कहा था कि तुम शिकार नहीं कर सकते। उनके दिल को और उनके ईमान को ललचाने के लिए वो मछलियां आ जाया करती थीं। रब ने मना किया था कि नहीं, तुम शिकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने हीला किया, बहाना किया, कैनेल बनाया, नहर बनाया, मछलियां खेलते हुए जाकर बड़ा बड़ा वहां तालाब खोद दिया। मछलियां वहां फंस जाती, इसका फाटक बंद कर देता। शनिचर को तो मछली नहीं पकड़ता, अब इतवार, सोमवार, मंगल, बुध को मछलियां पकड़ रहे हैं। कहा हमने शनिचर का एहतराम किया है, अल्लाह को यह पसंद नहीं आया। कहा हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, हमारी रोजी से लुत्फ अंदोज होते हो, हमारी हवा से तुम जिंदा हो, ज़मीन हमारी, हवा हमारी, आसमान हमारा, सूरज हमारा, चांद हमारा, दिन हमारा, रात हमारी, सब कुछ हमारा, और तुम हमारे हुक्म की बगावत करोगे, हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे। हमने मामूली सा काम तुमको ये कहा था कि शनिचर को शिकार न करना मछलियों का, तुमने नहीं माना। हमने कहा था कि दुनियावी कामों में शनिचर के दिन मशगूल होकर के अल्लाह की इबादत में कोताही ना करो, लेकिन तुमने नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि हमको गुस्सा आ गया और हमने कह दिया कि तुम सब के सब जलील बंदर बन जाओ, और सही मानों में सब के सब जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा था बंदर बन गए। और फिर अल्लाह ताला ने 1, 2, 3 दिन तक जिंदा रखा और सब के सब लुक़्मा अजल बन गए, सबका इंतकाल हो गया, सब मर गए, कोई जिंदा नहीं रहा। अल्लाह ने कहा फजअल्नाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। उस जमाने के लिए और उनके बाद में आने वालों के लिए हमने इस वाक़या को बाइस से अज़ाब बनाया, बाइस से इबरत और बाइस से नसीहत बनाया कि इससे लोग दुनिया वाले नसीहत हासिल करेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, ये नसीहत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। वहाँ फरमाया था अल्लाह ने हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। कुरान करीम जब हम खोलते हैं, आप खोलेंगे तो जगह जगह इत्तकुल्लाह, तत्तकुल्लाह, तत्तकून, इत्तकून, यत्तकून, इत्तका, इस किस्म के अल्फाज जो सब का माना और मफहूम एक है, अल्लाह से डरने का, अल्लाह से खौफ खाने का।
परहेजगारी इख्तियार करने का। और रोज़ा का असल मकसद यही है कि इंसान परहेजगार बन जाए, तकवा उनके अंदर आ जाए, परहेजगारी उनके अंदर आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर एक सूरह बयान फरमाया है, उसका नाम सूरह यूसुफ है। इसमें तफसील के साथ एक वाक़या बाप बेटे और उनके भाइयों का जिक्र फरमाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इब्राहीम भी नबी, इसहाक भी नबी, याकूब भी नबी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि बाप बेटा दादा पोता सब के सब नबी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। बाप से कहा, अब्बा जान, हमने रात के वक्त ये ख्वाब देखा है, सपने में देखा है, 11 सितारे और सूरज और चांद हमको सजदा कर रहे हैं। अब्बा ने कहा था कि बेटा, इस ख्वाब को तुम अपने भाइयों से न कहना। और इसी से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पता लगा लिया था, वो नबी थे, कि इस बेटे की शान आगे चल कर के अजीब व गरीब होने वाली है, और ये भी अल्लाह का नबी होने वाला है। और फिर भाई उनसे हसद करने लगे, चूंकि बाप ने जान लिया था कि ये मेरा बेटा आगे चल कर के बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है। मोहब्बत पेदरी उनसे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा थी, इसी से जलन हुआ भाइयों को। बाप से बहका फुसला करके उनको ले गए शिकार खेलने के नाम से, वहां जाकर एक अंधे कुएं में उनको डाल दिया। काफिला वाला आया, काफिले वालों ने उठाया, तो फिर वो भाई आ गए, कहा ये हमारा भगोड़ा गुलाम है, और फिर चंद खोटे सिक्कों के बदले में उनको बेच दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र ले जाए गए, अजीज मिस्र के बादशाह ने उनको खरीदा, और फिर मिस्र के बादशाह की बीवी उन पर आशिक हो गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई। कहते हैं हदीस में आया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया था, इतने खूबसूरत थे कि पूरी दुनिया के सारे इंसानों की खूबसूरती एक तरफ और अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती एक तरफ। आधी खूबसूरती उनको मिली और बाकी लोगों को आधी खूबसूरती मिली। इतने ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने उनको बनाया था। इतने खूबसूरत इंसान पर भी भाइयों ने रहम नहीं खाया, बेरहमी के साथ उनको कुएं में फेंक दिया। और फिर बीवी, बादशाह की बीवी उन पर आशिक हो गई और अपने नफ्स को मौका पा करके तन्हाई की कोठरी में पेश किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी तरीके से उनसे बच निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के मैदान में कहीं कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श इलाही का साया होगा, और उसमें 7 किस्म के लोग उस साये के अंदर रहेंगे। उनमें से एक वो इंसान नबी ने फरमाया, रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसिबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक ऐसी खूबसूरत ओहदादार बड़ी पाए की औरत किसी इंसान से कहे कि आओ अपना नफ्स उनके लिए हिबा कर दे दे उनके नफ्स को, जैसा चाहो मेरे नफ्स पर तुम तसर्रुफ करो। लेकिन वो इंसान कह दे कि नहीं नहीं, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म हमको नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, उनके अंदर तकवा है, परहेजगारी है। तो उसने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा की दावत को ठुकरा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया और 12 साल तक कैद में रहे, और फिर कैद से उनको निकाला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक मेरी बरात और जब तक
यह साबित ना हो जाए कि मैं बेगुनाह इंसान हूं, तब तक कैद से बाहर नहीं निकलूंगा। और फिर जितने सबूत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही पर, सारे सबूत फराहम हुए। तब दुनिया वालों ने, लोगों ने सही जान लिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार नहीं थे, ये बदकार औरत गुनहगार थी। तब उनको कैद से निकाला गया और फिर वहां के वजीर मालियात में से वजीर बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और फिर आगे चल करके जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो मिस्र का बादशाह बनाए गए। कहत साली हुई, बादशाह ने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर बहुत लंबी चौड़ी है। कहत साली हुई, अतराफ आलम में बारिश बंद हो गई, लोग भूख से बिलकने और तड़पने लगे। लोग उनके यहाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ गल्ला जमा था। 7 साल तक उन्होंने खेती की थी और सारे बड़े बड़े गोदाम बना करके गल्ले को उन्होंने जमा करके रखा था। लोग आते थे और उनको दे देते थे, बांटते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बाजान और उनके भाई कहाँ रहते थे? किनान में रहते थे, मिस्र से बहुत दूर। किनान से भी वो लोग आए, उनके भाई भी आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि हमारे भाई हैं। 1 मरतबा आए, दिया, चले गए। 2 मरतबा आए, दिया, चले गए। और तीसरी मरतबा जब आए तो उसका नक्शा कुरान करीम ने यूं खींचा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना ज़ुर्र वजिअना बिज़ाअतिन मुजज़्ज़ात फ़अौफ़ि लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। वो भाई आए, वो भाई जिन भाइयों ने उनको मारा था, पीटा था, कुएं में फेंका था, उनको गुलाम बनाया था, खोटे सिक्के के बदले में उनको बेच दिया था, आए। क्या कहा? हजरत यूसुफ तीसरी मरतबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए, दाखिल हुए तो उन्होंने कहा, ए अजीज़ मिस्र, ए बादशाह वक्त, हम आपके पास आए हैं। हमको और हमारे खानदान को, घर वालों को बड़ी मुसीबत ने आ घेरा है। बड़ी मुसीबत में हम दिन गुजार रहे हैं। फाका कशी है, दाना नहीं है घर में, खाने के लिए कुछ नहीं है। घर में बूढ़े बाप हैं, बूढ़ी माँ हैं, नहीं है कुछ हमारे घर में। और फिर हमारे पास आपसे गल्ला खरीदने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हमको दीजिए। खोटा सिक्का लाए हैं, मामूली सिक्का लाए हैं, उसी के बदले में दीजिए और पूरा पूरा दीजिए। हमारे ऊपर खैरात कीजिए, हमारे ऊपर सदका कीजिए। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को, खैरात करने वालों को अच्छा बदला देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों ने जब दर्द भरे लहजे में ये बातें कहीं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ी इज़ अंतुम जाहिलून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमको मालूम है, क्या तुम जानते हो, याद है तुमको कुछ? तुमने यूसुफ के साथ किया और यूसुफ के भाई बिन्यामीन के साथ किया, ये याद है तुमको? उस वक्त तुम जाहिल थे, नादान थे, हसद से तुम जल रहे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया भाइयों ने? क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। भाइयों ने सुनकर के कहा कि क्या आप ही यूसुफ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं ही यूसुफ हैं। और ये मेरे सामने जो बैठे हैं बिन्यामीन, ये मेरा ये सगा भाई है, भाई हैं। 11 भाई थे।
अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हमारे साथ है। क्यों? फ़इन्नहु यत्तक़ि व यस्बिर, बेशक वो जो परहेजगार बनता है, जो तकवा वाला बनता है और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, तो एहसान करने वालों के अज्र को जाये नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। भाइयों ने जब ये सुना, जान लिया, बदन में कपकपी तारी हो गई कि इनके साथ हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और ये आज बादशाह वक्त है, ओहदे पर है, हमको कितना जबरदस्त सजा ये दे सकता है। कहा भाइयों ने, क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन्ना कुन्ना लखातिईन। उन्होंने जवाब दिया, कहा भाइयों ने, अलबत्ता तहकीक के कसम बखुदा हम पर अल्लाह ने तुझको तरजीह दिया, तेरा दर्जा ऊंचा किया, और हम भूख से तड़प रहे हैं। तेरे सर पर बादशाही ताज है, मुल्क और दौलत तुमको मिली, लेकिन हम आज भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए कि हम खताकार थे, गुनहगार थे, तेरे मर्तबे को हमने पहचाना नहीं था, तेरी बेइज्जती की थी, कुएं में डाला था, तुमको दूसरे अनाड़ी लोगों के हाथों बेच दिया था, उसकी सजा हमको मिल गई। इन्ना कुन्ना लखातीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, कोई मलामत नहीं, कोई सजा नहीं, जाओ जाओ, मैंने तेरी तमाम खताओं को, गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। अल्लाह तुमको बख्श दे, और अल्लाह बेहतरीन रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह दर्जा क्यों दिया? जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाक में मिलाने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, गुलाम बनाया, बेच दिया, उन्होंने कोई मोहब्बत और प्यार का जज्बा अपने अंदर नहीं पाया, नहीं दिखाया, आज वही सामने मुजरिम के हिस्से से खड़े हैं, और वह मुंसिफ, हाकिम, बादशाह सामने मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तमाम कुछ याद है, लेकिन तमामों को मैंने माफ़ कर दिया, तेरे खताओं को, गुनाहों को सब माफ़ कर दिया। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, कोई तुमको सजा नहीं मिलेगी। बल्कि दुआ किया कि अल्लाह बख्श देगा, और अल्लाह बेहतरीन रहम करने वाला है। कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह मर्तबा क्यों मिला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नहु मय्यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी सब्र किया था जब भाई उनको पकड़ करके अंधे कुएं में डाल रहे थे, सब्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी सब्र किया था जब उनको अनाड़ी लोगों के सामने काफिला वालों से खोटे सिक्के के बदले में बेच रहा था, उस वक्त भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था। और फिर बाजार मिस्र में उनको बेचा गया, अजीज मिस्र ने उनको बेचा, और उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा का मुजाहरा किया था। जब तन्हाई की कोठरी में किनान अजीज मिस्र की बीवी अकेली थी, जिसमें के अंदर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगी बदन थी, और तमाम दरवाजा चारों तरफ से मुकफ्फल था, बंद किया हुआ था। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था कि आओ मेरे जिस्म से तुम लुत्फ अंदोज हो, और ज़िना की दावत दी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि मुत्तकी थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले के बेटे थे, परहेजगार इंसान थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बसद कोशिश वहां से बंद कोठरी से भाग निकले। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकवा का मुजाहरा किया था, और शहर की बहुत सारी औरतों को ला करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था, बहकाने की कोशिश की थी शहर की औरतों ने।
एक से एक बड़े बड़े ओहदेदार खूबसूरत लड़कियां वहां मौजूद थी और उनको बहकाने की कोशिश की गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। कहा, ए यूसुफ, कम से कम एक मर्तबा तो में हमारे हुस्न और जमाल को तुम देख लो, कितनी खूबसूरत लड़कियां हम हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ देखना मना किया है, इस आग का भी जवाब हमसे अल्लाह ताला लेगा। इसी को कहा था, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। तक़वा, ये परहेजगारी, क्या तक़वा और ये परहेजगारी हमको यही रोजा से हमको यही सबक सिखा रहा है कि हमारे अंदर इसी तरह का तक़वा आ रहा है। अगर इसी तरह का तक़वा रोज़ा रखने से नहीं हासिल होता है तो समझ लो हमारा रोज़ा कबूल नहीं हो रहा है, तक़वा की छाप पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। क्यों? वो सिर्फ यही कहते थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए दुनिया वालों, एक अल्लाह को मानो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम अरब के बादशाह बन जाओगे और अजम के लोग, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी, तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। लेकिन लोग दुश्मन हो गए, घर से निकाल दिया गया, हिजरत करके मदीना चले गए और फिर सन 8 हिजरी में हालात ने पलटा खाया। सन 8 हिजरी में हिजरत करने के 8 साल बाद अल्लाह के रसूल फातिहाना अंदाज में मक्का के अंदर दाखिल हुए। 10,000 की जमीयत जो हर वक्त सर कटाने के लिए तैयार रहा करती थी, 10,000 मुसलसल फरोश सहाबी रसूल की तादाद लेकर मक्का के अंदर दाखिल हुए। मक्का वालों को हिम्मत नहीं हुई, ऐलान करा दिया गया कि आज मक्का वालों, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको भी माफ़ी है, जो हरम शरीफ के अंदर आकर पनाह लेगा उसको भी माफ़ी है, जो अपना दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ जाएगा उसके लिए भी माफ़ी है। और फिर अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह के अंदर जो दरवाज़ा है उस दरवाज़ा खोल करके अंदर गए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, वहाँ 2 रकात नमाज अदा की, फिर वहाँ दरवाज़ा खोला, दरवाजे के दोनों पट को, दोनों जीने को पकड़ करके मक्का वालों की तरफ मुंह करके कि अल्लाह के रसूल अब हमारे साथ क्या करेंगे, कैसा सलूक करेंगे, क्या बर्ताव करेंगे। इनको हमने घर से निकाला, इनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, बैतुल्लाह में इनको नमाज पढ़ने से रोका गया, इनके सर पर ऊंट का ओझड़ी डाला गया, इनके जिस्म को लहूलहान किया गया, तरह तरह से इनको सताया गया। आज वो फाते है, हम मफ्तू हैं, आज वो हमारा मालिक है, हम ममलूक हैं, हम गुलाम हैं और वो हमारा आका है। हमारे साथ आज क्या सलूक करने वाला है? वो इंसान जो सब्र का पैकर था, जिसने कभी हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाई, वो इंसान जो तकवा शियार था, जिनके जिस्म के अंदर तकवा और परहेजगारी कूट कूट करके भरी हुई थी, उस इंसान ने दोनों जीने को पकड़ा और कहा कि सुनो, तुम सब और पूरी दुनिया के लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से थे। और कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अय्युहन्नास इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह खबीरुन अलीम। कुरान करीम की यही आयत तिलावत फरमाई। किसका माना क्या है? इसका माना ये है, ऐ लोगो, हमने तुमको पैदा किया, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ ख़ानदानों में और मुख्तलिफ जमातों में हमने तुमको पैदा किया ताकि तुम्हारी पहचान बाकी रहे। तुम में सबसे बाइज्जत इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, सबसे ज़्यादा बड़ा परहेजगार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे जो मुत्तकी और परहेजगार है अल्लाह के नज़दीक वही पसंदीदा इंसान है। कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई। उसके बाद कहा, ऐ लोगो, तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करने वाला हूँ? तुमने हमको और हमारे मानने वालों को कितना सताया, तो आज हम तुम्हारे ऊपर गलबा हासिल रखते हैं, गलबा हमको हासिल है और तुम मगलूब हो, आजिज हो, क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तो उन लोगों ने कहा, हाजरीन ने, जो खचाखच मजलिस भरी हुई थी,
सारे लोग वहां मौजूद थे मक्का वाले, कि आप करीम भाई हैं, शरीफ भाई हैं, बुजुर्ग भाई हैं और बुजुर्ग भाई के बेटे हैं, हमसे उम्मीद है कि आप अच्छा बर्ताव करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलक इज़हबू अंतुमुत तलका। ऐ लोगो, मैं वही कह रहा हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुनहगार भाइयों को कहा था कि नहीं नहीं, मैं तुमको कोई बदला लेने वाला नहीं हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने वही कह रहा हूँ कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, कोई बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा। इज़हबू अंतुमुत तलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, छुट्टे हो। क्यों नबी ने यह कहा? नबी के अंदर सब्र था, नबी के अंदर तकवा था। और सौम का माना क्या? सौम अरबी में रोज़ा रखने, सौम अरबी में रोज़ा को सौम कहा जाता है, सौम। और लुगत में सौम का माना क्या है? अस्सौम वल इम्साक, अस्सौम व सब्र। जो सौम का माना है वही सब्र का माना है। सौम माने रुक जाना और सब्र माना भी रुक जाना। सब्र का माना रुक जाना, जज़ा फजा घबराहट से रुक जाना। और सौम का माना खाने पीने, जमा करने, चुगली गीबत वगैरह तमाम चीज़ों से रुक जाना, इसी का नाम रोज़ा है, दोनों का नाम रोज़ा। तो नबी के अंदर सौम भी था, नबी के अंदर सब्र भी था और नबी के अंदर तकवा भी था, परहेजगारी भी थी। और रोज़ा रखने से इंसान, अल्लाह कहता है कि सही मानों में रोज़ा रखोगे तो तुम तकवा वाले हो जाओगे, मुत्तकी और परहेजगार हो जाओगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिफत तुम्हारे अंदर पैदा होगी और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। तुम सब्र करने वाले बनोगे और तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी आएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।